हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल वैमगो व्लॉग्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था जहांगीर का महल और अब हम रेड फोर्ट की दूसरी जगह देखने के लिए आ रहे हैं। ये देखिए सामने यहाँ पर जो आपको बड़ा सा रूम दिखाई दे रहा है जहाँ पर हम जा रहे हैं, ये है एसी रूम। तो चलिए आपको ये एसी रूम अंदर से दिखाते हैं। ये जो कमरा है इसकी सारी दीवारें अंदर से खोखली है और इसमें बहुत सारा स्पेस भी है। इन दीवारों में गर्मियों के टाइम पर पहले ठंडा ठंडा पानी भर दिया जाता था, तो उस ठंडे पानी की वजह से ये जो दीवारें थी वो ठंडी हो जाती थी और इस कारण यहाँ की पूरी हवा भी ठंडी हो जाती थी। तो इसलिए आजकल लोग इसे एसी रूम कहते हैं। और यहाँ पर भी पूरे कमरे में बेशुमार नक्काशी भी की गई है। और अब हम इस एसी रूम से बाहर निकलते हुए आपको दिखाएंगे एक बहुत ही बड़ा दरवाज़ा। तो ये देखिए, ये है वो बड़ा सा दरवाज़ा जिसे अंग्रेज़ महमूद गजनवी की गजनी में स्थित मकबरे से उखाड़ कर ले आए थे, यानी कि चुरा कर ले आए थे। लोग ऐसा कहते हैं कि महमूद गजनवी 11वीं शताब्दी में इस दरवाजे को इंडिया के सोमनाथ मंदिर से चुरा कर ले गया था और बाद में अंग्रेज़ों ने इसको 19वीं सेंचुरी में वापस वहाँ से लाकर इंडियंस के लिए यहाँ पर रख दिया। लेकिन असल तो कुछ और ही है, क्योंकि सोमनाथ मंदिर में जो दरवाज़ा लगा हुआ था वो तो चंदन की लकड़ी का था और ये दरवाज़ा गजनी में ही मिलने वाली एक लोकल लकड़ी का है। इस दरवाजे का वज़न आधे टन से भी ज़्यादा है। तो अंग्रेज़ों ने ये मनगढ़ंत कहानी बनाई थी उस समय सभी इंडियंस की सहानुभूति लेने के लिए और उनकी नज़रों में महान बनने के लिए कि अंग्रेज़ों ने उनका बदला लिया है। और ये बड़ा सा दरवाज़ा यहाँ पर अंग्रेज़ों की गजनी युद्ध की विजय का प्रतीक है। और अब हम यहाँ से निकलकर आ गए हैं एक बहुत ही सुंदर पालकी महल के बाहर। और इस पालकी महल को बनवाने के पीछे भी एक बहुत ही मज़ेदार कहानी है। कहा जाता है कि जहांगीर की 2 बेटियां थीं, एक थी रोशन आरा और एक थी जहां आरा। उनकी कभी शादी नहीं हुई थी, इसलिए वो कभी पालकी में भी नहीं बैठी थी। तो इसीलिए जहांगीर ने अपनी बेटियों के लिए इस तरह के पालकी महल बनवा दिए थे। और ये है शानदार संगमरमर से बना हुआ और बहुत ही सुंदर नक्काशी वाला रोशन आरा का पालकी महल। देखिए यहाँ पर भी संगमरमर का ही प्रयोग किया गया है और यहाँ पर पहले के ज़माने में गोल्ड और सिल्वर का भी यूज़ किया गया था। लेकिन जब अंग्रेज़ों ने इंडिया के ऊपर इन्वेड किया तो इन्वेजन के दौरान वो सारा का सारा सोना, चांदी और हीरे यहाँ से उखाड़ कर ले गए। जैसे रोशन आरा का पालकी महल था उसी प्रकार का दूसरी साइड पर बना हुआ है जहां आरा का पालकी महल, और ये भी बिल्कुल उसी प्रकार का है। अब हम यहाँ पर आ गए हैं रेड फोर्ट की सबसे फेमस जगह अंगूरी बाग पर। तो देखिए यहाँ पर इस तरह का एक अंगूरी बाग बना हुआ है जो कि जहांगीर ने यहाँ पर बनवाया था, क्योंकि उसे एक नंबर का शराबी, नशेड़ी और पियक्कड़ था। वो शराब का इतना बड़ा शौकीन था कि उसने यहाँ पर अंगूरी बाग ही लगवा दिया ताकि यहाँ से ताज़ा शराब बनते ही हैंड टू हैंड वो पी ले। उसके बाद इस अंगूरी बाग को यहाँ से सारे पौधे हटाकर यहाँ पर गुलाब के अलग अलग कलर के पौधे लगवा दिए गए, क्योंकि जब यहाँ पर शाहजहाँ की बेगम मुमताज़ महल रहा करती थी तो सारी रानियों के लिए यहाँ पर खुशबूदार माहौल बना रहे, इसलिए यहाँ पर पूरे बाग को बदलकर बाद में गुलाबों का बाग बना दिया गया था।
लेकिन मूलतः इस जगह को अंगूरी बाग के नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि हमारी अम्मा का नाम भी अंगूरी है, तो ये अम्मा का बाग हुआ। जैसे ही अम्मा का नाम आया यहाँ पर सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। तो अब हम आ चुके हैं शीश महल पर। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ का शीश महल। शीश महल पूरे रेड फोर्ट का सबसे सुंदर हिस्सा है, लेकिन इसे आजकल आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। क्या आपको पता है, पहले के ज़माने में ये जो पूरा शीश महल था वो शाहजहां की फेवरेट बेगम मुमताज़ महल का बेडरूम था, और इस शीश महल की सारी दीवारों पर अलग अलग प्रकार के मोती और हीरे लगवाए गए थे, जो कि आग और मशाल जलने पर बहुत ही सुंदर लगते थे और रात को भी चमकते थे। लेकिन जब अंग्रेज़ों ने इंडिया पर आक्रमण किया तो यहाँ से भी सारे हीरो को और मोतियों को लूट कर ले जाया गया। वो तो पक्के लुटेरे थे, लुटेरे। लेकिन आजकल इस पूरे महल को लोगों के लिए बंद किया हुआ है, तो हम आपको अंदर से नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन आपको हल्की हल्की ग्लिटर और चमक बाहर से भी दिखाई दे रही होगी। तो अब हम चलते हैं शीश महल से आगे। अंगूरी बाग और शीश महल से वापस आते वक्त हम दोबारा पालकी महलों में से निकलते हैं, और यहाँ से निकलने के बाद हम यहाँ से पहुँचेंगे सीधा शाह बुर्ज पर, जिसे बुसम्मल बुर्ज भी कहा जाता था। इस बुर्ज को 1620 में अकबर के द्वारा बनवाया गया था, क्योंकि वो रोज़ सुबह यहाँ से सूर्य देव की उपासना करता था। और यहाँ की मेन कहानी ये है कि इसी जगह पर, इसी चैम्बर में औरंगज़ेब ने अपने पिता शाहजहां को 20 वर्षों तक बंदी बनाकर रखा था, और यहाँ पर ही शाहजहां ने अपने जीवन के अंतिम समय को बिताया था। जो ऊपर से पानी आया करता था और पानी नालियों में से होता हुआ आगे महल में बढ़ता जाता था और उस महल तक पहुंचता था। यहाँ पे पानी होता था, वहाँ सेंटर में भी एक मोरी बनी हुई है। तो ये देखिए, ये है यहाँ का एंशिएंट रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये जो जगह आपको दिखाई दे रही है, ऊपर छत इस टाइप की ढलान से बनी हुई है कि वहाँ का सारा पानी यहाँ से होता हुआ नीचे आया करता था, यानी कि एक तरह से छनकर नीचे आया करता था, और उसके बाद यहाँ से होते हुए धीरे 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 जाकर आगे बने हुए एक छोटे से पॉन्ड में जाया करता था, जो पॉन्ड हमने आपको पहले वाली वीडियो में दिखाया था। और यहाँ से आगे निकलते हुए हम पहुँच जाते हैं मीना मस्जिद में, जहाँ पर शाहजहां जब यहाँ 20 साल तक बंदी था तब नमाज अदा किया करता था, लेकिन इस समय इसे सभी पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। अब मीना मस्जिद से आगे निकलते हुए हम इस कॉम्प्लेक्स पे पहुंच गए हैं, और ये जो आपको खुला प्रांगण दिखाई दे रहा है, यहाँ पर उस समय लगाया जाता था मीना बाजार, और जो सामने का गेट आपको दिखाया जा रहा है, यहाँ से महल के बाहर की जो महिलाएं थी वो अपनी दुकान लगाने के लिए अंदर आती थी, और इस पूरे प्रांगण में मीना बाजार लगाया जाता था, जो मुख्यतः महल में रहने वाली महिलाओं और स्त्रियों के लिए ही जाना जाता था। और यहाँ पर केवल स्त्रियों के ही आने की मंजूरी थी, और इस पूरे मीना बाज़ार को केवल औरतों के लिए बनाया जाता था, क्योंकि यहाँ पर औरतें जो थी वो महल के बाहर नहीं जा सकती थी, तो उनके लिए शॉपिंग करने के लिए यहाँ पर ही पूरे कॉम्प्लेक्स को सजा दिया करते थे वो लोग। और ये जो आपको ऊपर जगह दिखाई दे रही है ना, यही वो जगह है जहाँ पर अकबर की जो महामंगा थी, यानी कि बड़ी अम्मी थी, उसके बेटे अदम खां को यहाँ से नीचे गिराकर अकबर ने उसको मारा था। अब रेड फोर्ट इतना बड़ा है कि एक वीडियो में इसके बारे में सारी बातें बताना बिल्कुल असंभव सा है, इम्पॉसिबल है। तो बाकी बची हुई दूसरी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, और हम आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे दीवाने खास, दीवाने आम, और वो काला पत्थर जिस पर सलीम बैठा करता था, यानी कि उसका स्पेशल सिंहासन। और आपको पता है उस नीलम के पत्थर के ऊपर ही गोले से अंग्रेजों ने तोप से निशाना लगाया था, और उसी प्रकार का पत्थर आज आप लोग सुनारों की दुकान पर देख सकते हो। तो बाकी सब बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट कर देना प्लीज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।